व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से सैयद कादिर दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर आपके सामने हाजिर भी हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, फॉलो करें, सवाब दारैन हासिल करें। और मैं आज 14वां हिस्सा हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का लेकर आपके सामने हाजिर भी हूँ। गौर से समाअत फरमाइए कि वली की ज़िंदगी क्या है। कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करके आपके सामने पूरे वाक़ात रख रही हूँ। उन वाक़ात को गौर से समाअत फरमाएं ताकि आपको पूरे वाक़ात समझ में आए। वीडियो को पूरी तरह से देखें। आइए प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हजरत जुनैद बगदादी ने इरादतन कभी किसी करामत का इजहार नहीं किया, मगर बड़े बड़े मशाइख आपके रूहानी तसरुफ के कायल थे। शेख खैर निसाज हजरत सिर सख्ती के मुरीद थे और हजरत जुनैद बगदादी के पीर भाई। और इनका बयान है कि वो एक दिन अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक इन्हें ख्याल आया कि हजरत जुनैद बगदादी उनके दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत शेख खैर निसान रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में कहा कि ये कोई दायम होगा। इस वक्त शेख जुनैद यहाँ कहाँ। थोड़ी देर बाद इनके दिल में फिर वही ख्याल आया कि शेख जुनैद दरवाजे पर खड़े हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं। हजरत खैर निसान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जहन से इसी ख्याल को झटक दिया और किसी काम में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद फिर वही ख्याल उभरा तो आखिर अपनी ख्याली रूह से परेशान होकर हजरत खैर निसाज रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजे खोला तो हजरत जुनैद बगदादी खड़े थे। शेख निसाज रहमतुल्लाह अलैह को देखते हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जब पहली बार आपके जहन में ख्याल आया था तो इस वक्त बाहर क्यों नहीं आए। हजरत शेख निसाज हजरत जुनैद बगदादी की इस क़ुव्वत कश्फ पर हैरान रह गए। अक्सर अपने मजलिस में कहा करते थे कि दूसरे बुजुर्गों को भी रूहानी तसारुफ हासिल है, मगर शेख जुनैद की रूहानियत का अजीब आलम है। मौलाना जामी ने अपनी शोराए आफाक तसानिफ निफातुल निसा में ये वाक़ा तहरीर किया है कि मशहूर बुजुर्ग कहमेश बिन हसन हमदान में रहते थे और अबू मोहम्मद के लक़ब से मशहूर थे। एक दिन रात के वक्त किसी ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू मोहम्मद कहते हैं कि दस्तक की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि शेख जुनैद आए हुए होंगे। हालांकि हजरत जुनैद बगदाद इस वक्त हमदान से बहुत दूर बगदाद में क़याम फरमा रहे थे। फिर जैसे ही अबू मोहम्मद घर से बाहर आए तो हजरत जुनैद बगदाद को दरवाजे पर अपना मुंतजर पाया। अबू मोहम्मद में ख़ास तौर पर तुम ही से मिलने के लिए बगदाद से यहाँ आया हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया और बड़ी गर्म जोश के साथ मिले। फिर कुछ देर तक गुफ्तगू करते रहे और इसके बाद तशरीफ ले गए। दूसरे दिन अबू मोहम्मद ने हजरत जुनैद बगदादी को बहुत तलाश किया, मगर इनका कहीं पता नहीं था। काफिले वालों से जाकर पूछा तो इन लोगों ने भी अपने लाइल्मी का इजहार किया। मशहूर बुजुर्ग अबू अब्दुल्ला हफीज कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। रवानगी से पहले मैंने सोचा था कि शेख जुनैद की खिदमत में ज़रूर हाजिर दूंगा, मगर जब बगदाद पहुंचे तो अपनी सोफियत और दरवेशी का गुरूर आड़े आ गया। मैं तकरीबन 40 दिन तक बगदाद में रहा, मगर शेख जुनैद की खिदमत में हाजिर ना हो सका। इस दौरान मैं मेरा मामूली था जब अपने और वज़ाइफ से फारिग हो जाता तो शहर के बाहर जाकर किसी पाक और साफ चश्मे से पानी के लिए पानी ले आता। एक दिन मैं पानी लेने की गर्ज से जंगल में चला जा रहा था कि एक हरन को देखा जो कुएं में मुंह डालकर पानी पी रहा था। फिर जब मैं करीब पहुंचा तो हरन भाग गया। मैंने झांक कर देखा तो पानी बहुत गहराई में था। मैंने डोल डाली, मगर रस्सी छोटी होने की वजह से पानी तक
ना पहुंच सकी। मुझे बड़े हैरत हवाई का आखिर हरन किस तरह अपनी प्यास बुझा रहा था, ये मेरी आंखों का धोखा था या फिर हरन के लिए कुएं का पानी छलक उठा था। मैं कुछ देर तक इसी जहनी कश्मकश में मुब्तला रहा, आखिर पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। अब मेरा सफर जारी था कि एकाएक सदाए गैबी सुनाई दी, और वो तेरी आंख का धोखा नहीं था। हमारे कुदरत से पानी ने यहाँ तक जोश मारा कि हरन के होंठ तक पहुँच गया। सदाए गैबी सुनकर मैंने अर्ज किया, खुदावंद ताला, क्या ये मेरा मर्तबा इस हरन से भी कम है? मेरी शिकायत के जवाब में हातिफ गैब ने कहा, हमने तुझे आजमाया मगर तू आजमाइश में पूरा नहीं उतरा। अबू अब्दुल्ला अफीफ कहते हैं कि मैं नदामत और शर्मसार के आलम में आगे बढ़ना चाहता था कि वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। खैर वो वक्त तो गुजर गया, दोबारा कुएं में जा, तुम्हें पानी मिल जाएगा। मैं तेज कदमों के साथ वापस आया तो वक्तन कुआं छलक रहा था। मैं अपना डोल भरकर वापस आ गया। फिर जब खाने के बाद मैंने पानी पीना चाहा तो वही सदा गैब को गूंजने लगी, तूने अभी तक इस राज को समझने की कोशिश नहीं की कि हालांकि तुझे अपने दरवेशी पर बड़ा नाज है। ये आवाज़ सुनकर मैं लरज गया और खुदावंद में बहुत आजिज़ी और कमज़ोर हूँ, मुझ पर रहम फरमा। मेरी गिराया वर्जी के जवाब में हातिफ गैब ने कहा, हरन बगैर डोल के आया था और तू साज और सामान के साथ कुएं तक पहुंचा था, इसीलिए हमने दोनों के साथ मुख्तलिफ सलूक किया। अबू अब्दुल्ला अफीफ कहते हैं कि इस पानी में ख़ास बात ये थी कि मैं जब तक बगदाद में मुक़ीम रहा वो पानी ख़त्म नहीं हुआ। जिस कदर पीता था उस कदर बर्तन में मौजूद पाता था। फिर कुछ दिन बाद हज़रत अबू अब्दुल्ला अफीफ हज के लिए चले गए, फिर वापस में दोबारा बगदाद आए, मगर हज़रत जुनैद बगदाद की खिदमत में हाजिर ना हो सके। एक रोज़ नमाज हज अदा करने के लिए जामे मस्जिद पहुंचा तो इत्तेफाकन हज़रत जुनैद बगदाद से मुलाकात हो गई। अबू अब्दुल्ला अफीफ को देखते ही आपने फरमाया, अबू अब्दुल्ला, अगर तुम सब्र करते तो खुद तुम्हारे पाँवों के नीचे चश्मा जारी हो जाता, काश तुमने एक घड़ी सब्र से काम लिया होता। हज़रत जुनैद बगदादी की क़ुव्वत कश्फ पर अबू अब्दुल्ला हैरान रह गए। ये थी बुजुर्गान दिन की कश्फ, ये थी करामात, ये थे हालात बुजुर्गान दिन के। आज मैं बहुत टटोलती हूँ, बहुत ढूंढती हूँ, किसी में ऐसे तो वाक़ात नज़र नहीं आते। सिर्फ दुनिया बटोरने के लिए लोग बैठे हुए हैं, दुनिया में अपना जाओ जलाल बताने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर जीना है तो अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पे जीजिए। बुजुर्गान दिन से रग़बत रखिए, मोहब्बत रखिए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, तहज्जुद गुजार बनिए। अल्लाह ने मौका दिया है तो आप रजब, शाबान, रमज़ान तीनों महीने के रोज़े रखने की कोशिश कीजिए। मैं तमाम हाजरीन को, तमाम हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे सैयद ख्वाजा दरबार उर्दू इस्लामी के चैनल वालों को यानी दिल की गहराइयों से रजब की पहली तारीख की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह हमको और आपको जिक्र अज़कार और रोज़े रखने की और तक़वा परहेज़गारी करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हज़रत जुनैद बगदाद का वाक़ा कितना प्यारा वाक़ा है, इससे कई सबक हमको मिलता है कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, आज क्या हो रहा है, आज किस रास्ते पे लोग चल रहे हैं। इस वाक़े से आपको यानी सबक लेना है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि दिखावे के लोगों से, दिखावे के मुल्लाओं से, दिखावे के यानी क्या बोलते हैं जानशीन से, दिखावे के दरबार चलाने वालों से आप बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अल्लाह को ढूंढना है तो कुरान में ढूंढिए, अल्लाह को ढूंढना है तो रसूल की मोहब्बत में ढूंढिए, अल्लाह को ढूंढना है तो बुजुर्गान दिन की मोहब्बत में ढूंढिए। ये जो यानी तमाशे कर जो बैठे हुए हैं, वैसे तमाशे करने वालों से दूर रहने की अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दूसरा वाक़ा कल यानी अल्लाह के सफ़ीर से लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।